तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रवण जोक्शन। आपका हार्दिक स्वागत है बालोत्रा क्लासेस में। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश। वैसे तो अपन इंग्लिश कहने में बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट लगता है। किसी ने इंग्लिश पढ़ा कि ना पढ़ा, कितना आता है, एबीसीडी आती है नहीं आती है, बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम की 40 डे बचे ना, उसमें से आपके ओनली 30 दिन के अंदर अपन पूरी की पूरी इंग्लिश कवर कर देंगे। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में से गलत नहीं होगा। और ये आप निश्चिंत होकर चले, मेरे ऊपर बिलीव करें, बालोत्रा क्लासेस के ऊपर अपना भरोसा जताएं। आपका अंग्रेजी में 4th ग्रेड की राजस्थान की कोई भी वैकेंसी, इंडिया लेवल की कोई भी वैकेंसी, उसमें ये इंग्लिश काम आ जाएगी। और कभी भी आपको ये इंग्लिश है वो बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अपन इंग्लिश का, अब मुझे नहीं पता कि कोई लोग होंगे वो जिनको इजी लेवल पे आती होंगी, कोई लोग होंगे जो जिनको मीडियम लेवल पे आते होगी, कोई लोग होंगे जिनको हार्ड लेवल पे आते होंगे, ठीक है ना। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाऊँगा जीरो से, मेरे लिए सब जीरो। तो मैं एकदम जीरो से शुरू कराऊँगा, जिसको कुछ भी नहीं आता हो वो भी इंग्लिश सीख पाएगा, ठीक है ना। तो अपन करते हैं शुरू ग्रामर, ठीक है ना। वैसे तो आपके ग्रामर में से 7 टॉपिक दे रखे हैं, पर अपन अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर शुरू होती है नाउन से। मतलब नाउन है वो ग्रामर की क्या है, एबीसीडी है। क्या है? एबीसीडी। अगर नाउन के बिना ग्रामर अधूरी है, नाउन के बिना ग्रामर अधूरी है, और पूरी ग्रामर होती है शुरू नाउन से। और किसी किसी को भी ये पता नहीं होगा कि ग्रामर क्या होती है आखिरकार। जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, वैसे ही अंग्रेजी में होती है अंग्रेजी ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर ये होती है अंग्रेजी ग्रामर, ठीक है ना। तो ये कैसे बना, जैसे कि हिंदी है, ये अब ये हिंदी हो गई, ये अंग्रेजी हो गई, ये संस्कृत हो गई, ये क्या है, ये क्या है, भाषा है, ठीक है ना। तो मान लो हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी व्याकरण, संस्कृत में पढ़ते हैं तो संस्कृत व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या आ जाएगा, हिंदी व्याकरण में क्या आएगा, संज्ञा आएगा, ठीक है, सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें वर्णमाला आ जाएगी। वैसे कि वैसे अंग्रेजी में अपन क्या पढ़ते हैं, वैसे कि वैसे अपन पढ़ेंगे, इसमें भी वर्णमाला पढ़ेंगे। जैसे एबीसीडी पढ़ते हैं तो वो अंग्रेजी ग्रामर का हिस्सा है। नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, इंडेक्टिव पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, ये क्या है, अंग्रेजी की क्या है, व्याकरण है, ठीक है। संस्कृत में अपन लट लकार पढ़ते हैं, रामचंद्र पढ़ता है, ये क्या है, सांस्कृतिक ग्रामर है। तो ग्रामर एक अंग्रेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसके बिना पूरी अंग्रेजी क्या है वो अधूरी है, ठीक है ना। वैसे ग्रामर है इंग्लिश में बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ, हिंदी से भी ईजी है, संस्कृत भी ईजी है। बस अपने आप के ऊपर बिलीव रखो, बालोत्रा क्लासेस के ऊपर बिलीव रखो, आपको अंग्रेजी है वो बिल्कुल भी आसान लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है ना। तो अपन क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो वैसे होती है, तो ग्रामर बेसिकली होती है भाषा में होती है, जैसे अंग्रेजी भाषा की ग्रामर, हिंदी भाषा की ग्रामर। और भाषा क्या होती है, भाषा का तो पता ही होगा कि वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से अपन क्या अपनी फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को क्या करता है, किसी से शेयर करता है। मतलब भाषा एक माध्यम है, और इस माध्यम में पुल का काम करती है ग्रामर। तो आज हम 4th ग्रेड के लिए ग्रामर शुरू करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आप भारत में से, राजस्थान में से किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसमें ये सफिशेंट है, ठीक है ना। और आपको कहीं से भी बात से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखोगे तब भी आपकी ये ग्रामर यूजफुल होगी, ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं ग्रामर से। ऐसा करना, आप एक वाइट पेज की कॉपी ले लो और इसमें नोट्स बनाना भी शुरू करो, ताकि आप क्या है कि आपको बार बार क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। आप एक बार नोट कर लेना, ताकि की पॉइंट ही लिखाऊंगा मैं, आपको ज़्यादा कचरा नहीं लिखाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन बनते हैं वही मेन चीज़ें आपको समझाऊंगा, और 100% श्योरिटी के साथ वही क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है ना। आप कहीं से भी क्रॉस चेक कर लेना, मैं जो पढ़ाऊंगा उससे से क्वेश्चन बनेंगे और आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ग्रामर में अपना सबसे पहला टॉपिक है वो है नाउन। क्या, नाउन।
नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। अब कुछ महानुभाव ये भी होंगे जिनको संज्ञा भी पता नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है संज्ञा? मतलब अगर हिंदी में पढ़ते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। वैसे ही पर्सन, प्लेस, थिंग, तीनों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसमें आपको इतनी बात बच्चे करने की जरूरत नहीं है। संज्ञा क्या है? दुनिया में जो भी आपको चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है? संज्ञा। जैसे आई हैव ए मार्कर, तो मार्कर क्या है? संज्ञा है। ये बोर्ड है, ये संज्ञा है। एक आगे कैमरा मैन है, वो क्या है? संज्ञा है। पर्सन का नाम है, वो बस खड़ी है, वो संज्ञा है। यहाँ पर पंखा है, वो संज्ञा है। यहाँ पर स्टैंड पड़ा है, वो संज्ञा है। वहाँ पर गेट दिख रहा है, वो संज्ञा है। मतलब आपकी आंखों के सामने जो भी चीज़ है वो क्या है? संज्ञा है। और मतलब कुछ भी हो, जैसे आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई वस्तु दिख रही है तो वस्तुवाचक संज्ञा, ठीक है, कोई स्थान दिख रहा है तो स्थानवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा आप नॉर्मल सी बात है, संज्ञा जो भी, इसमें इतने आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो भी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होती है और आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा बेसिकली अपन 4 प्रकार की पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं कि फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इसका मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है, तो व्यक्ति का नाम किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे मैं कहता हूं राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि जो राम है ना, ये राम क्या है? ये क्या है? राम क्या है? एक व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति है। ये क्या है? एक व्यक्ति है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पर्सन बोलेंगे। मैं आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अगर किसी मैं बोल रहा था मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा, आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। तो ये पर्सन क्या है? व्यक्ति क्या है? ये क्या? राम है, ठीक है। तो अपन इसको क्या कहेंगे? अब आपका ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसे मान लो इस सेंटेंस दे रखा होगा, इसमें आप पहचानो कि इसमें से नाउन कौन सी है। सीधी सी बात है, राम है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये राम है तो कौन सी संज्ञा है? कौन से है? ये प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि कोई प्रॉपर चीज है, जैसे कोई व्यक्ति है और तो प्रॉपर नाउन है, वो व्यक्ति का नाम हो गया, कोई वस्तु का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया। जैसे प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे वो बस प्रॉपर नाउन, ये पेन प्रॉपर नाउन, वो व्यक्ति राम प्रॉपर नाउन, श्याम प्रॉपर नाउन। मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉपर मैं चीज को बोल रहा हूँ या प्रॉपर चीज मेरे को दिख रही है, मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो क्या होती है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर से आप याद रखोगे मेनली इसमें ये आता है राम, मतलब एक व्यक्ति का नाम आता है। जो भी व्यक्ति का नाम ज्यादातर ये पूछता है, व्यक्ति का नाम है वो कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे इसको? तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा? ज्यादातर क्या होगा? व्यक्ति का नाम आ जाएगा, ठीक है। और जब भी व्यक्ति का नाम आएगा तो आप ये समझ जाना कि ये कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि जो नाउन है उसमें एक टाइप पड़ता है अपन प्रॉपर नाउन, ठीक है। अंदर ज्यादा घुसोगे तो क्या होगा? घुसोगे तो अंदर घुसे रह जाओगे, अंदर घुसे रह जाओगे। और वो चीजें कितने आती हैं? कुछ भी 0% आती है। जब आप कहीं से अंदर जाके घुस के पढ़ते हो तब क्या है, वो चीज़ें यूजलेस होती है। लोग क्या है अपने टाइमिंग बढ़ाने के लिए कर लेते हैं वो गलत। पर मैं आपको यूजलेस मैं बोल रहा हूँ ना, बलवत्रा क्लासेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका कचरा कभी नहीं बढ़ाएगा। जो चीज़ें एग्जाम में आती है, जो आप कम समय में कवर कर सकते हो, जो चीज़ें पूछी जाती है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने इस चैनल को देख लिया, आपने इंग्लिश की क्लासेस फॉलो कर ली, इंग्लिश में एक भी, और अभी तो इंग्लिश क्या कोई भी सब्जेक्ट में लक्ष्मण सर द्वारा संचालित क्लास में कोई भी चीज़ है, किसी भी विषय के ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो सर का जो अनुभव है उसके हिसाब से क्वेश्चन कराते हैं, तो 1% चांसेस नहीं रहता है कि कोई क्वेश्चन बाहर से आए, ठीक है ना। लास्ट ईयर जितनी भी वैकेंसी 1 में से लक्ष्मण सर के बहुत क्लासेस, अगर आप
चाहते हो कि आपको जॉब लगनी है तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और जो बालोतरा क्लासेस है, किसी ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो भी क्लास होगी आपका उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर है, क्योंकि 40 डेज तो बस है, ओनली 40 डेज बस है, और इसमें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, पहला आपने टाइप पढ़ लिया प्रॉपर नाउन। कौन सा पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन, यस, ठीक है ना। तो पहला अपना टाइप कौन था, प्रॉपर नाउन था। तो प्रॉपर नाउन अपन ने समझ लिया था, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन अपन समझ लिया था। आप इस पे शॉर्ट में याद रखोगे, शॉर्ट में याद क्या रखोगे, पी से क्या याद रखोगे, पर्सन याद रखोगे, क्या रखोगे, पर्सन याद रखोगे। पी से क्या याद रखोगे आप, पर्सन याद रखोगे। फिर सेकंड आता है अपने पास कॉमन नाउन। क्या आता है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को हिंदी में अगर अपन बात करते हैं तो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अब ये तो आप सबको ही पता होगा, और नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जब भी किसी एक चीज का नाम ले लिया जाता है, पर अपन को सारी दूसरी चीजों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एक का नाम ले लिया और वो सारी चीजें जैसे आ गई, जैसे मैं ये कहता हूँ जैसे एनिमल, क्या कहता हूँ, एनिमल। तो आप मेरे को बताओ, मैंने किसी के बात की कि ये कुत्ता था, बिल्ली था, सुअर था, भेड़ था, भेड़िया था, बात की मैंने नहीं की। एनिमल्स से आप क्या मानोगे, आपके दिमाग में सारी सभी बनी कि उसमें भेड़िया भी था, शेर भी था, सुअर भी था, कुत्ता भी था, सारे एनिमल्स। मतलब ये क्या है, जो पूरी एनिमल्स से उसकी जाति बताती है। एनिमल्स मतलब सारे एनिमल्स, सारे एनिमल्स। मैं कहता हूँ मैन, MEN, मैन, मैन यानी आदमी। मैंने किसी बारे का ये किसी के बारे में कहा मैंने कि ये आदमी था, नहीं कहा। छोटा था, बड़ा था, काला था, गोरा था, किसी के बारे में बात की नहीं की। मैन मतलब सारे आदमी। वुमेन, वुमेन, मैं कहता हूँ वुमेन। अब वुमेन के बारे में आप बात करोगे तो आपके दिमाग में ख्याल आएंगे, ऐसे ख्याल आएंगे, वुमेन कौन सी, सारी वुमेन। इसमें एक्ट्रेस आ जाएगी, IPS आ जाएगी, जो भी दुनिया की जितने भी वुमेन्स है वो सारी क्या आ जाएगी, वुमेन्स मतलब सारी वुमेन्स। लड़की आ जाएगी, लड़की आ जाएगी, छोटी लड़की आ जाएगी, बड़ी लड़की आ जाएगी, जितनी, ठीक है ना। तो वुमेन्स मतलब सारी वुमेन्स। मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कुमार, जैसे मैं, आप जातिवाचक समझ लो कुमार। कुमार का काम क्या है, कुमार का काम क्या है, लोहे का काम होता है, ठीक है ना। लोहे का काम लोहार का होता है, और कुम्हार का काम मिट्टी का काम होता है, ठीक है, मिट्टी का काम। अब मैंने किसी एक कुम्हार के बारे में बात की, मतलब मैं कुम्हार बोल रहा हूँ, तो कुम्हार का मतलब क्या हो गया कि जो मिट्टी का काम करता है, उसकी पूरी जाति का बोध करवा देता है। एक चीज पूरी जाति का बोध करवा देता है। जब भी मैं एक चीजें नाम लेता हूँ, ऐसी चीज का नाम लूंगा कि मेरे को पूरी कम्युनिटी का, जैसे मैं कहता हूँ ये क्लास, मैंने लिखा क्लास। अब क्लास क्या है, ये क्लास एक कॉमन नाउन है। कैसे क्लास है, मैंने क्लास लिखा, आपके पास अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि क्लास कैसी नाउन है, क्लास कैसी नाउन है, तो आप बताओ कि दैट इज ए कॉमन नाउन। कैसे, क्योंकि क्लास मैंने ये तो नहीं बोला कि 6 क्लास है, 7 क्लास है, 8 क्लास है, 9 क्लास है, 10 क्लास है, बोला नहीं ना। क्लास मतलब सारी क्लास, दुनिया की, UG की क्लास, BG की क्लास, नर्सरी की क्लास, प्राइमरी क्लास, अपर प्राइमरी क्लास, जितनी भी क्लास है वो सारी क्लास। मतलब मैं एक वर्ड का नाम लूंगा, एक वर्ड का नाम लूंगा, और पूरे के पूरे क्या आ जाएंगे, पूरे के पूरे शब्द उसमें शामिल हो जाएंगे। वैसे दुनिया में हजारों शब्द होते हैं, आपको बस ये याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जब एक चीज आपको पूरी जाति का बोध करवाएगी, वो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो आपने समझ लिया, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। फिर अपन पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर अपन इसको कहते हैं इमोशंस नाउन, इमोशंस नाउन, ठीक है ना। तो लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, देख लेना ना, कुछ चीज समझ में नहीं आया तो बता देना। एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACTNOUN, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको इमोशन नाउन भी कहता है। कैसे, इसको हिंदी में कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अगर कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा तो आप मैं जो बोल रहा हूँ ना उससे सुन लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो चीजें मान लो एक आधी स्पेलिंग तो मतलब थोड़ी सी भी गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अपन को मेन चीज है समझने सी बात है ना, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। वहाँ आप समझने के ऊपर आपको कोई लिखवाएगा नहीं,
बट आपको समझने की जरूरत है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। भाववाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जो भाव बताते हैं। और भाव क्या होते हैं? भाव तो बहुत होते हैं, जैसे जैसे सब्जी 10 रुपये किलो भाव, 10 रुपये किलो भाव, ठीक है, 10 रुपये किलो भाव। अब 10 रुपये में कोई सब्जी मिलती है? नहीं मिलती है, ठीक है। मान लो सोना, सोना सोना 2 लाख किलो, कुछ भी, वो भाव नहीं, वो वाला भाव नहीं। भाव का मतलब ऐसी चीजें जो मनुष्य के अंदर होती तो है पर क्या नहीं देती, दिखाई नहीं देती। जैसे आप एक उदाहरण मान के चलो कि एक रोबोट है और एक रोबोट है और एक ह्यूमन है, ठीक है ना, एक इंसान है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जैसे रोबोट है फर्क कर सकता है, इंसान फर्क कर सकता है, तो जाहिर सी बात आप ये कहोगे कि हाँ सर ये रोबोट है, ये वो काम कर सकता है, बल्कि ये इससे भी ज्यादा कर सकता है। रोबोट बहुत ज्यादा काम कर सकता है, इंसान भी काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि तो इंसान ने तो रोबोट को बनाया, तो इंसान भी काम कर सकता है, ठीक है, अपने काम, ये काम कर सकता है, तो इस काम कर सकता है मतलब दुनिया की सारी चीजें कर सकता है। बट आप मेरे को बताओगे रोबोट रन कर सकता है? रन मतलब दौड़ सकता है, यस, ये भी रन कर सकता है। ये राइट कर सकता है, ये भी राइट कर सकता है। राइट मतलब लिखना, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना। ये सारी चीजें जो इंसान कर सकता है वो रोबोट कर सकता है। आप इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि जो चीज इंसान नहीं कर सकता वो रोबोट नहीं कर सकता। तो रोबोट क्या नहीं कर सकता? मानो कि कोई सड़क, ठीक है ना, ये सड़क थी, आप 10 रुपए का कुरकुरे लेकर लेने गए थे, ठीक है ना, रोड पार करके लेने गए थे, कुरकुरा ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, लेने गए था। फिर क्या हो गया कि आपका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। मान लो एक गाड़ी थी, उसमें रोबोट गया, उसके अंदर रोबोट गया, और एक गाड़ी थी जिसके अंदर इंसान बैठा था, ठीक है। अब दोनों जा रहे थे। आप मेरे को एक चीज बताओ कि क्या रोबोट आपकी हेल्प करेगा? क्या रोबोट आपकी हेल्प करेगा? तो आपको ओके नहीं करेगा। क्यों? और इंसान, तो इंसान जिसके पास दिल है, जिसके पास भाव है, वो आपके पास रुकेगा, आपको पूछेगा, आपकी हेल्प करेगा, सब कुछ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ह्यूमन हैव ए इमोशंस, ह्यूमन हैव ए फीलिंग्स, जो कि रोबोट को अपन से अलग बनाती है। रोबोट के पास एक ही चीज नहीं होती है, रोबोट के पास फीलिंग्स नहीं होती है, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। और इंसान क्या है? प्यार कर सकता है। क्या कर सकता है? प्यार कर सकता है। और रोबोट प्यार नहीं कर सकता। जैसी चीज जो इंसानों के अंदर होती है। अबे रोबोट कोई गरीब होता है? रोबोट कभी देखा कि ये गरीब रोबोट नहीं होता सिर्फ। तो रोबोट क्या होता है? रोबोट के पास क्या होता है? फीलिंग नहीं होती है। अब क्या होगा कि रोबोट है वो गरीब होता है? रोबोट नहीं होता, अमीर होता है। आपने कभी देखा ये तो दयालु रोबोट है? रोबोट के अंदर दया नहीं होती, रोबोट के अंदर गरीबी नहीं होती, रोबोट के अंदर प्रसन्नता नहीं होती, रोबोट के अंदर दुख नहीं होता, ठीक है, रोबोट के अंदर खुशी नहीं होती। तो रोबोट रोबोट के पास जो चीजें रोबोट के पास नहीं होती, और जो इंसान रोबोट के पास नहीं होती, और जो चीज इंसान के पास होती है वही क्या है? भाव है। और जब भी भाव की बात आती है, जब भी भाव की बात आएगी तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस इमोशंस नाउन, ठीक है ना। इमोशन से समझ लेना कि ये भाव की बात कर रहा है। जैसे अपन क्या कहेंगे? ऑनेस्टी। क्या कहेंगे? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। अब आप कहोगे इसको ऑनेस्टी नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें एच रहता है। वो क्या रहता है? एच क्या रहता है? साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो इसको अपन ऑनेस्टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। अब आप ये कहोगे कि ईमानदार है, रोबोट को ईमानदार था? नहीं, ईमानदारी किसके अंदर होती है? इंसान के पास होती है। और इंसान के पास ये क्या है? भाव है। जैसे गरीबी, गरीबी, गरीबी को क्या बोल देंगे? पोवर्टी, पोवर्टी हो गया। अब पोवर्टी आप ये कहोगे कोई गरीब रोबोट है? नहीं कहोगे। पोवर्टी मतलब ये पोवर्टी क्या एक भाव है। अपन कहेंगे काइंडनेस। क्या कहेंगे? काइंडनेस। अपन कहेंगे काइंडनेस। तो काइंडनेस का मतलब क्या है? दयालुता। अब आप कहेंगे कोई दयालु रोबोट था? नहीं था। काइंडनेस किसके अंदर होती है? इंसान के पास होती है, ठीक है। तो जब भी भाव की बात आती है, जब भी भाव की, जैसे सैडनेस, जब अपन कहते हैं कि क्या कहता है कि ये तो रोबोट सैड बैठा है, रोबोट सैड नहीं होता, इंसान सैड होता है। और सैड कब होता है? जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हो। इसीलिए इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल बंद करो और क्लासेस लग रही है बालोत्रा क्लासेस पे, उसको ज्वाइन करो और टाइम टू टाइम क्लासेस लो और नौकरी पाओ, ठीक है ना। तो ये जो सैडनेस है ये किस में होती है?
तो कि किस में होता है, इंसान में होता है। हैप्पीनेस अपन कह सकते हैं, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता। अब प्रसन्नता किस में होती है, प्रसन्नता होती है इंसान के पास, ये कोई रोबोट के अंदर प्रसन्नता नहीं होती है, ठीक है ना। तो जब भी भाव की बात आएगी, जब भी चीजें भाव की होगी तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और जब भी जाति की बात आएगी, जब भी एक चीज होगी पूरी जाति का बोध करवाएगी, क्या। तो ये जो सैडनेस होगी, हैप्पीनेस हो गई, काइंडनेस हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी हो गई, ये सारी चीजें क्या है, ये भाव है। और जब भी भाव की बात आएगी आप समझ जाओगे ना, भाव होगा मतलब क्या होगा, रोबोट के पास नहीं होगा। मैंने आपको ये ऐसे नहीं आता रोबोट के पास है नहीं, ऐसा नहीं आता, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला कि आप भाव किसे कहोगे। भाव ऐसी चीज होगी जो इंसान के पास होती है और रोबोट के पास नहीं होती। और जब भी भाव की बात आएगी तो अपन क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट अपन पढ़ते हैं मैटेरियल नाउन। अब ये तो आप आराम से समझ जाओगे नाम से ही, मैटेरियल नाउन। देखो इसको अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको स्पीड कम कर देना, ठीक है। और आप जल्दी पढ़ना चाहते हो तो 1.5 में देख लेना, तो 2 गुणा में देख लेना। बट ये है कि आप कम करके देख लेना, ये सारी चीजें लिख लेना, ठीक है ना। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन जैसे क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा कि जब भी मटेरियल की बात आएगी, मटेरियल का मतलब क्या हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पित्तल हो गया, ठीक है ना, कांसा हो गया। जो भी चीजें आप धातु के तौर पे देखते हो, जिसको धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे धातु का गुण, जैसे आप साइंस पढ़ोगे, धातु धातु आप पढ़ोगे, ठीक है ना, आप पढ़ते होंगे। धातु का गुण क्या होता है, अगार भर लेते हैं उसको, पीट के क्या करता है, उसको जितने भी खींचते हैं उस खींच जा सकते हैं, वो पीट के करता है तो उसमें आवाज आती है। तो आप धातु, जो भी धातुवाचक धातु की बात आएगी तब कौन सी संज्ञा होगी, मैटेरियल। जैसे क्या कहेंगे, गोल्ड, तो गोल्ड। और गोल्ड कब लाओगे आप, जब के लग जाओगे, जॉब लग जाओगे, तो गोल्ड तभी आएगा जब आप जॉब लग जाओगे, ठीक है ना। और जॉब नहीं लगा तो क्या आएगा बताओ, जॉब नहीं लगा तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, आयरन, क्या आएगा, लोहा आएगा। जॉब नहीं लगे तो लोहा नसीब होगा। आप लोहे का नेकलेस मत देना किसी को, ठीक है ना। तो गोल्ड है वो क्या होगा, सोना, आयरन मतलब लोहा हो गया, फिर ब्रास हो गया, कांचा हो गया, ठीक है ना। फिर और भी हो सकता है ना, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, ब्रॉन्ज हो गया, तांबा हो गया, ठीक है ना, कांसा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है ना। तो ये जो भी चीजें जब धातु, एल्युमिनियम हो गया, जो भी चीजें धातु की होगी, जो भी धातु की बात आएगी तो कौन से नाउन हो जाएगा, मैटेरियल नाउन, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा था, 4 नाउन। नाउन वेरी इजी, नाउन इज वेरी इजी, ठीक है ना। फर्स्ट अपने क्या पढ़ा था, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया पी से पी याद रखना कि पी जब भी पर्सन की बात आएगी तो प्रॉपर नाउन। जैसे राम, श्याम, राधा, हिना, सीमा, जब भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, प्रॉपर वस्तु का नाम आ जाएगा तो आप क्या कहोगे, प्रॉपर नाउन है वो, ठीक है ना। फिर सी से याद रखोगे कास्ट, क्या रखोगे, कास्ट। और कास्ट का मतलब होता है जाति, और जाति का मतलब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से क्या से याद रखोगे कि कोई भी एक चीज होगी उसकी पूरी जाति का बोध करवाएगी। जैसे एनिमल्स हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है ना, कुमार हो गया, क्लास हो गया। मैं ये कहता हूँ गर्ल्स, क्या कहता हूँ, गर्ल्स। मैंने किसी एक लड़की की बात की नहीं की, गर्ल्स का मतलब सारी गर्ल्स। मैं कहता हूँ बॉयज का मतलब एक बॉयज नहीं, सारे बॉयज। तो ये कैसी है, कॉमन नाउन। सी से कास्ट याद रखना, ठीक है ना। फिर एब्स्ट्रैक्ट या इमोशंस तो आप जानते होंगे। इमोशंस आप सारा वाकई में मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस वो होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, ह्यूमन के पास होते हैं और रबड़ के पास नहीं होते, जिसको बोलते हैं इमोशंस नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इमोशन से समझ जाओगे, जो चीजें रबड़ के पास नहीं होती है अपन के पास होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, इमोशन नाउन। फिर मटेरियल से याद रखना कि भाई मटेरियल से याद रखना कि गोल्ड है, आयरन है, ब्रास हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, जितने भी धातु होंगे, ठीक है ना, जितने भी धातु होंगे। और जब भी धातु का नाम आएगा, जैसे क्वेश्चन आता है कि गोल्ड है वो किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है ना, तो वहां ऑप्शन आएंगे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो यू हैव टू चॉइस, क्या करोगे आप कि ये मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। तो गोल्ड नाउन है, गोल्ड क्या हो जाएगी, ये मेटल नाउन होगी। तो ठीक है ना, आज का अपना ये नाउन है, ये पूरा टॉपिक होता है। और
किसी को समझ में नहीं आया तो इसको वापस रिपीट करो। और मैं वापस कह रहा हूँ कि जो बालोत्रा क्लासेस है उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन है वो उसको दबाओ और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि सबको समझ में आ जाए।